नमस्कार। आज आपको हम ऐतिहासिक भूमि जो सूरवीरों की भूमि है मेवासा नाल आप सभी ने सुना होगा और बार बार आपने भजनों में कई जगह जिक्र किया। आज आप उस भूमि से आपको रूबरू करवाएंगे। ये सूरवीरों की भूमि है। इस भूमि से इस नाल से मतलब सभी सूरवीर ही पैदा हुए। आपके रोंगटे कांप उठेंगे इस भूमि को देखकर। यहाँ उनका शासन था, पूरे आदिवासी शासन चलता था उनका। आपको रूबरू कराएंगे। अभी इस प्रवेश द्वार में है, अभी हम निकल रहे हैं। आज आपको मेवासा की नाल का मुख्य जो छोटा है ये गांव, ये पहाड़ी नाल का मतलब ये पहाड़ी, इस तरफ पहाड़ी इस तरफ भी पहाड़ी, और ये कुछ चौक है। और इसके आगे जो गांव है जो पहले अपने रहते थे वो निवास स्थान आगे है। आज आपको मुख्य स्थान अपने बालाजी महाराज है, हनुमान जी महाराज जो नाल में है, गौतम जी महाराज है जो मीणाओं के अपने कुल देवता हैं, उनके मंदिर या मंदिर से यहाँ से शुरुआत होती है। हम आगे आपको एंट्री करवाएंगे और यहाँ तक जब वहाँ से आए दरवाजे से तो बहुत सारे सूरवीरों के मंदिर दिखे। जुजार जी, इतने शीशे लगे हुए हैं कि आप मानो यहाँ हम पैर देते तो सोचते हैं कि यहाँ भी किसी सूरवीर का स्थान ना हो। मतलब ये हकीकत रोंग से कहाँ फूटते हैं। ये पूरी सूरवीरों की धरती है। चलो आपको अभी जस्ट हम आगे लेके जाते हैं और नाल की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ से आगे बढ़े और यहाँ देखो स्मारक बने हुए हैं। ये जुजार जी बासी, इनके ऊपर कुछ लिपि में टंकन भी किया हुआ है। वो वर्तमान में मुझे इस लिपि समझ में नहीं आ रही हैं। और जैसे ये समाधियाँ बनी हुई है, ये आदिवासी अपने योद्धा थे, सूरवीर थे, योद्धा थे, उन जुजारों के मंदिर है, उनके स्मारक लगे हुए। आगे धीरे धीरे हम जाएंगे, वो आपको पूरा दिखाएंगे। जो भी मैं दिखाऊंगा आपको इस नाल का पूरा घटनाक्रम दिखाऊंगा। ये प्राचीन बावड़ी है जो अपने आदिवासी भाई मीणा भाई जो अपने वहाँ रहते थे नाल के अंदर, तो जन श्रोता के अंदर भाई का बताया, मतलब भाई से पूछा कि भाई नाल बावड़ी का क्या करते। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि यहाँ से ये पानी पीते थे पूरे। जो ये पानी है आप सागर से पूरा आता नहीं है, पर्वत से पानी, इसको रोक कर ये बनी हुई बाव है पानी की। अब वर्तमान में खंडर है, पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से देखो ये बनी हुई बंदी हुई है, फिशिंग भी किया हुआ है। जहाँ से ये पानी मतलब लेने के लिए जाते थे। वर्तमान में ये पूरी खंडर है और इनकी इमारतें भी आज भी है। लमसम में 150 साल से पुरानी इमारतें होगी, फिर भी देखो आज भी जीवित खड़ी है। मैं आपको ये बता दूं कि पूरे अपने इस मारवाड़ क्षेत्र में ऐसा सुरक्षित स्थान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देखो कितना ऊंचा है और ये देखो कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा ऊंचा परकोटा, ये सुरक्षा दीवार बनी हुई है। यहाँ आदिवासियों का अपना शासन चलता था, जहाँ आदिवासी रहते थे। ऐसा आपको इस मारवाड़ के अंदर तो मेरे हिसाब से कहीं और दिखने को नहीं मिलेगा। कुछ अभी भी आपको कुछ धरोहर भी देखो, निशान भी मिलते हैं धरोहर के, जो बनी हुई है खंडर है, देखो है ना, ये बने हुए हैं। देखो खंडर है, अभी बन रहे दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत पुराने थे जो बिना सीमेंट के, जहाँ सीमेंट नहीं, इसमें देखो आदिवासी भाई अपने जो यहाँ रहते थे, इसमें देखो कोई सीमेंट नहीं है। कितनी कारीगिरी देखो, जहाँ सीमेंट वगैरह नहीं है, सूखे हैं फिर भी खड़े हैं इतने वर्षों से। कितने मजबूत होंगे ये, और जितने इरादे ये मजबूत दिख रहे हैं ना, उतने वो लोग भी मजबूत होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको और दिखाता है। देखो पूरे बने हुए थे। ये बस्ती थी अपने, यहाँ रहते थे, ये बस्ती थी ना। चलो आगे और बढ़ते हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये देखो कितना कठिन रास्ता है। इस कठिन रास्ते से ये आगे बढ़ रहे हैं हम। देखो ये आगे बढ़ रहे हैं कठिन रास्ते से। ये देखो कैसा रास्ता है, मतलब रास्ता बहुत जोखिम भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ इस रास्ते से आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। आपको ये पूरा व्यू दिखाएंगे। देखो तो ये सूरवीरों की धरती पे हम आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। इस धरती पर पहुँच गए, तो यहाँ पूरा पहुँचेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे। और आपको एक विशेष और दिखा दें, ये जल संरक्षण देखो, जैसे ये भी पानी रोक कर बनाया हुआ देखो, दिख रहा नहीं है। मैंने अभी पहले बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ये भी दिख रहा है, ये पानी रोकने के लिए बनाया है। ये पूर्व के पहले से लगे हुए पत्थर हैं, इस पानी को रोक कर यहाँ भी रोका जाता होगा, या इसकी स्पीड कम कर दी जाती होगी, या स्पीड बढ़ा दी जाती होगी ऊपर से पानी गिराने के लिए। कुछ ना कुछ उन्होंने मतलब आगे यहाँ रहते थे लोग, उन्होंने अपना ये मतलब सोच के बनाया होगा। और ये मंदिर भी है, फांसी का
ये वापसी का मंदिर है, ये भी प्राचीन मंदिर है इन योद्धाओं के साथ में और ये आदिवासी लोगों के साथ में। जो आपको एक विशेष एक बात बता दूं कि यहाँ जो ये कबीला बचा था उस कबीला के संस्थापक व्यूढ़ जी और यहाँ बहुत और भी सूरवीर हुए हैं, हरराज जी हैं। और आपने जनश्रुति में सुना भी होगा, आपको पता होगा मारवाड़ के रॉबिन हुड पदिया मीणा, उनका भी मतलब यहाँ से ही संबंध है, इसी भादराजून मेवासा नाल से ही संबंध है। और बहुत सारे जो योद्धा थे उनके स्मारक बने हुए, मैंने आपको पहले बताया था स्मारक बहुत सारे वहाँ पर। वो अभी उनके ऊपर कोई टंकन लिखा हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा है। वो सभी जुझार जी है, सभी सूरवीर योद्धा है वो। मतलब ये पूरे इस नाल के अंदर यहीं उनका ये कबीला था, ये रेजिडेंट था उनका, यहीं नगर बसा हुआ था। आपको कुछ कुछ पत्ते अभी भी दिख रहे होंगे, देखो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, कुछ कंकड़ वगैरह देखो बहुत सारे दिख रहे होंगे, नालीदार कुछ है। भैया आपको एक प्रमाण दिखाते हैं, ये बना हुआ देखो मकान, जो बिना सीमेंट के बना हुआ मकान है। यहाँ पे नगर बसा हुआ था, जो ये मेवासा नाल में नगर बसा हुआ था ना, ये बस्ती देखो आज भी ये प्रत्यक्ष आज भी देखो जिंदा हो, देखो खड़ी है ना ये पूरी, देखो ये सभी खंडर बने हुए हैं, मकान पड़े हुए हैं देखो पूरे भैया। ये मेवासा की नाल में जो नगर था, जो रहते थे ना मीणा, जो मेवासा के मीणा रहते थे इस नाल के अंदर, वो यहाँ रहते थे। देखो पूरा ये नगर बसा हुआ, ऊपर तक देखिए व्यू, देखो ऊपर तक देखिए, बहुत ऊपर। और बैठना चाहता है थोड़ा दिखा देते आपको। और बहुत सारे मकान बने हुए पूरे वहाँ तक देखो ये, और वहाँ से मैं दिखाता आ रहा हूँ ना, और वहाँ इस अंतिम पॉइंट तक। और ये माता जी का मंदिर है, ये यहाँ के जो लोग थे रहते थे समुदाय के, उनके कुल देवी का मंदिर है। और ये देखो पूरा आज ये पूरा खंडर है, तो ये आज खंडर अवस्था में पड़ा हुआ है ना, देखो पूरा खंडर अवस्था में पड़ा हुआ है। ये देखो बिना सीमेंट, कुछ कारीगरी नहीं है, देखो सिर्फ पत्थर जमाए हुए। कैसा लग रहा है, एक बार जूम करके दिखाओ इनको। इसमें कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं, मतलब 150 साल पहले देखो, फिर भी आज भी अपनी मजबूती लेके खड़ा है। ये पुराने लोगों की बस्ती अपनी नाव के अंदर, नाव के अंदर रहते थे ये लोग। हर इनके मकान बने हुए देखो, ये पूरे ये अलग से बना हुआ था, पूरा सुनियोजित था है ना। पूरा देखो मकान बना हुआ है, इसके बीच में थोड़ा सा रास्ता, ये रास्ता छोड़ा हुआ है। यहाँ देखो ये मकान पूरा हो गया, इसके बीच में ये रास्ता छोड़ा हुआ देखो, पूरा मतलब सुनियोजित नगर की तरफ बसा हुआ था, जिसमें ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के फांसिया ना, पूरा सुनियोजित। पानी जाने के लिए अलग से है, इसे आपको और सूरज में बड़ी व्यू करके दिखा। देखो यहाँ ये बड़ा हुआ बस्ती, और ये बस्ती बीच में देखो ये रास्ता पूरा है ना, ये मतलब पूरा नियोजित करके बनाया हुआ नगर था। ये रास्ता सीधा जाता है कुल देवी के आगे होके चौक पे, बहुत बड़ा आगे चौक भी है। फिर आगे निकलते हैं, तो आपको आगे निकल के दिखाते हैं। तो अभी आपको नीचे जाते हैं, अपने कुल देवी माता जी के मंदिर है। यहाँ जो जिसने नगर बसाया था, यहाँ रहते थे, इनके देवी देवता भी आज भी मंदिर यहाँ मौजूद है। देखो कुल देवी का मंदिर है, चामुंडा माता की मंदिर है। दर्शन कराते हैं, मैंने तो भाई दर्शन कर लिया, आपको भी दर्शन करवाता हूँ मैं। चलो बहुत यहाँ और कांका भी बना हुआ है पानी का पीने के लिए। ये माता जी का मंदिर है, जो पहले यहाँ अपने आदिवासी रहते थे मीणा, उनकी कुल देवी का मंदिर है। मंदिर बहुत अच्छा शिखर बना हुआ है, देखो सुंदर स्थिति आज भी दिख रही है। और आपको और आगे लेके चलते हैं, मैंने आगे उस तरफ चलेंगे नीचे। ये मकान आपको बता दिया, ये माता जी का मंदिर भी आपको बता दिया, और छोटे छोटे झोपड़ी है जो मुझे दिखेंगे, वो आपको पूरे व्यू दिखाएंगे। ये भी अपने शहीद सूरवीर जुझार जी है। देखो आप शीशा, ये बहुत पुराना शीशा दिखाई दे रहा है, बहुत पुराना, मतलब बहुत पुराना है। देखो आप एक बार जूम करके दिखाओ, ये भी मंदिर है, स्मारक है, बहुत पुराना है। ऐसे बहुत सारे सूरवीरों के इतनी प्रतिमाएं लगी हुई है, बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई है। जहाँ आप देखो हर जगह पे एक प्रतिमा ही दिखेगी, एक स्मारक ही दिखेगा।
एक मंदिर दिखेगा हर जगह पर। और अपने भाई ये पानी पी रहे हैं, देखो भाई पानी पी रहे हैं, स्वयं गंगा मैया प्रकट है। और यहाँ भी देखो आगे ये देखो बात भरी हुई है, ये बहुत पवित्र स्थान है। इस स्थान पे ये देखो तो इतने पहाड़ों के मध्य में पानी किसने लाया। जो सारे तालाब भी इस तरफ देखे तो सारे तालाब वगैरह सूखे हुए दिखेंगे आपको, लेकिन देखो भरे हुए, देखो ये बावड़ी की तरह बावड़ी है, ये भी भरी हुई है देखो पानी की। मतलब भाई जीव जंतुओं के लिए भी यहाँ कुछ देन है मेरे हिसाब से। जीव जंतु रहते होंगे उनके लिए प्रकृति की देन है और इस मातृभूमि की, इस भूमि की देन है। दिखा दे आपको, ये अंतिम पॉइंट है, एक बार आप जूम करके आपको दिखा दे। देखो कैसा व्यू लग रहा है, हिमालय लग रहा है। इस हिमालय जैसे सौंदर्य की जगह पर अभी हम आए, देखो पूरा दिखा रहे आपको कैसे आवरण ढका हुआ पूरा। ऊपर देखो और परकोटा बना हुआ दिख रहा है। सुबह से निकले हुए हैं, फिर भी आपको और दिखाते हैं। ये आपको विशेष एक बात बता दे, आप अकेले इस नाल में नहीं आना है। हम जैसे मैं आया हूँ तो मेरे साथ पूरी टीम है, अकेले नहीं आना है। थोड़ा खतरा भरा है, पानी भी खत्म हो जाए या कुछ घटना भी हो जाए, आपके साथ में अपनी टीम होनी चाहिए, अकेले नहीं आना है यहाँ पर। मैं आया हूँ तो मेरे पास साथ में 10 व्यक्ति है, मेरे फुल टीम है, मैं अपनी टीम के साथ में यहाँ पूरा आया हूँ। तो आपको बता देते, देखो सीढ़ियाँ पानी पी रही है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ, देखो ये नज़ारा देखो, ये पूरी सीढ़ियाँ चुलबुल कर रही है, कितना नज़ारा। ये इतने पहाड़ों के मध्य में ऐसा नज़ारा। जो वीडियो क्लिप बनाए हैं इसके बारे में जो भी आपकी राय है वो राय हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अपने आसपास में ऐसी कोई ऐतिहासिक जगह हो उनकी जानकारी आपके पास में है तो भी हमें बताना, ताकि हम उन पर भी क्लिप बनाए, वीडियो बनाए और आप तक पहुंचाए। धन्यवाद। अपने मित्रों को भी शेयर करना इनकी जानकारी और आगे बढ़ाना। धन्यवाद।